में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्यार में आड़े आ रहे गर्लफ्रेंड के भाई और मां को गोली मारी, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। शाहपुरा थाना क्षेत्र की घटना है। 7वीं बटालियन का जवान संघ कार्यालय समीदा में था ड्यूटी में तैनात। युवती के भाई की हुई इलाज के दौरान मौत। निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। हत्या का कर रही है पुलिस मामला दर्ज। बीएसएफ के जवान द्वारा अपनी प्रेमिका के भाई व उसकी माता को गोली मारने की घटना को लेकर कहा कि उस जवान की शादी वहां से हुई थी और वहां जाकर उस जवान ने झगड़ा किया। माता व भाई को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिससे कि उसके भाई की मृत्यु हो गई। मां गंभीर अवस्था में है। जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि उसकी मां को जल्द से जल्द खतरे से बाहर किया जा सके। इसी के साथ दिल से लिया था न प्रभारी के रिश्वत मामले को लेकर कहा कि माना गया है कि जो कार्यवाहक प्रभारी हैं उनकी गलती प्रतीत हो रही है, परंतु अभी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। परंतु प्रथम दृष्टया वह अपनी चीजें स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थाने की कमान किसी और व्यक्ति को सौंपी गई है। घटना ये है कि मेरी उससे सगाई हुई थी 21 अक्टूबर की, जिसमें वो मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। हर चीज़ में पाबंदी लगाता था कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नौकरी मत करो, दोस्तों से बात मत करो, ये मत करो, हर चीज़ में वो लगाता था। सगाई अभी 2 मई की मेरी सगाई थी। वो मुझे इतना परेशान करता था, इवन मुझे तो करता ही करता था, मेरी जो फीमेल दोस्त हैं उनको भी गंदे गंदे मैसेज करता था। उनको 2-2, 3-3 बजे तक की मैसेज करता था, उनको परेशान करता था, उनको धमकियाँ देता था कि अगर मेरी रिंकी से शादी नहीं हुई तो मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगा। और फिर फाइनली आज वो मुझसे बात कर रहा था। मैंने बोला जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपके कल उसके घर वाले आने वाले थे मेरे घर पे शादी तोड़ने के लिए, बट कल हुआ नहीं। वो आज ही 11:30 बजे के आसपास में मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसा और मेरे घर पे आके पहले मुझसे बोलता है कि आप मुझसे शादी करोगी नहीं करोगी। मैंने मना कर दिया, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो बोलता है ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। हाँ, राइफल रखे हुए था, पुलिस की वर्दी में वो आया हुआ था मेरे घर पे और आके मेरे घर वालों को सबको धमकाता है। बोलता है मुझे तो आज ही डिसीजन चाहिए, मुझे आज ही सब चीज़ें चाहिए। मैंने बोला आज कुछ नहीं होगा, आप अपने घर वालों को लेकर आओ तभी हम आगे बात करेंगे। वो आया, बोलता है नहीं आप तो अभी मुझे बताओ। तो मैंने बोला अभी कुछ नहीं होगा, आप जाओ। तो वो बोलता है मैं पूरे परिवार को ख़त्म करके जाऊँगा। ऐसा इतना बोला है और उसने मेरे छोटे वाले भाई पे गोली मार दी है और फिर मेरी मम्मी को गोली मार दी और उसके बाद में उसने पूरे सबको गोली मारने की। हाँ, शराबी पिए हुए था वो। एसएफ का जवान है वो, शायद एसएफ का जवान है। मुझे तो उसने ये बताया था कि वो पीएचक्यू में सिपाही है। अच्छा, हाँ। क्या नाम लिखता है वो? अजीत सिंह चौहान। हाँ। दमोह उपचुनाव में बाहर के नेताओं के चुनाव प्रचार करने जाने पर रोक लगाए जाने की चुनाव आयोग से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मांग की है। मेरा तो ये मांग है चुनाव आयोग से, और जैसे शासन लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नए नए स्टेप्स आ रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। ये दमोह चुनाव में जब इतनी बड़ी रैलियां होंगी, पूरे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मध्य प्रदेश से लोग जाएंगे, कि कोरोना और फैलेगा वहाँ पे। बजाय इसके लोकल दमोह ज़िले के ही लोग इस चुनाव में भाग ले सकें, चुनाव आयोग ये क्यों नहीं करता? 15 अप्रैल को बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है 48 घंटे पहले, तो क्यों नहीं 1 अप्रैल से बाहर कर दिया जाए? लोकल लोग वहाँ पे चुनाव लड़े, इससे कोरोना बचेगा। कोरोना महामारी से जो WHO के गाइडलाइन, केंद्र सरकारी गाइडलाइन, मध्य प्रदेश सरकारी गाइडलाइन सब आ रही, लॉकडाउन हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है, तो ये अगर रोकना है तो चुनाव आयोग सख्त आदेश जारी करेगी, दमोह जिले के ही लोग भाग लेंगे। तो आप एक पत्र भी लिखेंगे? निश्चित तौर पर मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूँ, लिखूंगा सर। लेकिन अभी तक देखा फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।